बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। जैसे कि आप जानते हैं कि एलएमएस पे एक न्यू ऑप्शन अवेलेबल हो चुका है, जिसमें जो है वो कोविड-19 वैक्सीनेशन का ऑप्शन अवेलेबल हो चुका है। रात को मैंने वीडियो बनाई थी जिसमें आप लोगों को बताया था कि वर्चुअल यूनिवर्सिटी ने जो है वो वैक्सीनेशन जो है वो लाजमी कर दिया। अब आप लोगों के कुछ क्वेश्चंस हैं जिसमें वन डोज़ वाला जो स्टूडेंट होगा उसका क्या होगा, क्या वन डोज़ वाले स्टूडेंट्स को पेपर देने दिए जाएंगे, क्योंकि एक डोज़ लगवाने के बाद जो बाकी होता है वो काफ़ी दिनों के बाद दूसरी डोज़ लगती है। तो तब तक अगर पेपर आ जाते हैं तो क्या सीन होगा। तो सबसे पहले मैं ये सारे जो क्वेश्चंस हैं आप लोगों का इंशाल्लाह ताला इस पर जवाब दूंगा आप लोगों को। सबसे पहले आप लोगों ने वैक्सीनेशन पोर्टल पे क्लिक करना है, ठीक है। उसके बाद आप लोगों ने यहाँ पे यस पे क्लिक करना है। वैक्सीन नेम आप लोगों ने यहाँ से सिलेक्ट करना है, ठीक है। जो भी आपने वैक्सीन लगवाई है उसका नाम यहाँ से सिलेक्ट करना है, और फर्स्ट डोज़ जो आपने लगवाई है उसकी डेट आपने यहाँ पे लिखनी है, ठीक है। और सेकंड डोज़ जो आपने लगाई हुई है उसकी डेट आपने यहाँ पे लिख देनी है। और लास्ट में आपने वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट की एक पिक्चर बना लेनी है और वो यहाँ पे अपलोड कर लेनी है। अब बात आ जाती है फर्स्ट डोज़ वालों की, जिसकी एक डोज़ लगी हुई। अब देखें, जिसकी एक भी डोज़ नहीं लगी हुई वो तो पेपर में शामिल नहीं होंगे, उनको बिल्कुल भी पेपर में बैठने नहीं दिया जाएगा, क्योंकि आप लोगों को वैक्सीनेटेड होना बहुत ज़रूरी है पेपर में बैठने के लिए। तो क्योंकि हुकूमत ने भी यही ऐलान किया हुआ है कि जब तक स्टूडेंट्स जो हैं या टीचर्स जो हैं वो 31 अगस्त उनको लास्ट डेट दे दी गई है। और वर्चुअल यूनिवर्सिटी ने तो अब आप लोगों को नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है कि आप लोग वैक्सीनेटेड होंगे तो तब जाके आप लोगों को जो है वो पेपर देने दिए जाएंगे। तो अगर एक डोज़ है, आप लोगों ने एक डोज़ लगवाई हुई है, तो दूसरी डोज़ जो होती है वो मेरे ख्याल से 2 हफ्तों या 3 हफ्तों के बाद लगाई जाती है। तो एक डोज़ पे भी आप लोग बिल्कुल जो है वो पेपर दे सकते हैं। जो स्टूडेंट्स ये बार बार क्वेश्चन कर रहे थे और परेशान थे कि एक डोज़ हमने लगा लिया, दूसरी डोज़ के लिए काफ़ी टाइम है, तो क्या हम पेपर दे सकते हैं। तो बिल्कुल आप पेपर दे सकते हैं। आप एक डोज़ के बाद भी सर्टिफिकेट आप मिल जाता है, ठीक है। तो एक डोज़ के बाद जो सर्टिफिकेट मिलेगा आप लोगों को, आपने नादरा ऑफिस से लेना है या फिर आप ऑनलाइन वेबसाइट से ले सकते हैं, या किसी भी आजकल तो प्रिंटिंग वेबसाइट पर जो है वो ये अवेलेबल होता है, ठीक है। वहाँ से आप लोगों ने क्या करना है, प्रिंट निकलवा लेना है। प्रिंट निकलवाने के बाद यहाँ पे आप लोगों ने अपलोड कर देना है, ठीक है। यहाँ पे आप अपलोड करेंगे और ये सारी चीज़ें जब आप कंप्लीट कर लें तो यहाँ पे नीचे सबमिट रिक्वेस्ट लिखा हुआ है, तो यहाँ पे सबमिट रिक्वेस्ट करेंगे तो आपकी रिक्वेस्ट जो है वो सबमिट हो जाएगी। उसके बाद फर्दर आप लोगों को ईमेल आ जाएगा जो भी नेक्स्ट इंस्ट्रक्शंस वीयू की तरफ से हों। तो इस तरह से आप लोगों ने अपना फॉर्म वगैरह फिल करना है, और जितने भी स्टूडेंट्स हैं जिनकी वैक्सीनेशन नहीं हुई वो वैक्सीनेशन करवा लें जल्द से जल्द। और एक और चीज़ आप लोगों को बताते चलो कि कुछ बच्चे ये भी कह रहे हैं कि वैक्सीनेशन के साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं। यार अगर मैं आपको अपनी बताऊं तो कुछ 2-3 दिन पहले ही मैंने वैक्सीन लगवाई है, फर्स्ट डोज़ लगवाई है। और यकीन करें 2-3 दिन से बिल्कुल जो है वो बेड से हिलने नहीं होता बंदे को। और इसके बिल्कुल साइड इफ़ेक्ट्स हैं। और कहीं ना कहीं इसके काफ़ी सारे साइड इफ़ेक्ट्स आ जाते हैं। लेकिन अब क्योंकि कोविड के साथ चलना पड़ रहा है और हर बंदा ही वैक्सीन लगवा रहा है, तो हर बंदे को अब लगवानी पड़ेगी, क्योंकि आगे अगर ज़िंदगी गुजारनी है तो कोविड के साथ ही गुजारनी पड़ेगी, और वैक्सीन भी लाजमी लगवानी पड़ेगी। तो वैक्सीन लगवा लें इंशाल्लाह ताला। अगर आपको कुछ होता भी है, बीमारी होती है, तो ज़रा सा बुखार होगा या कुछ जिस्म का दर्द होगा, और इंशाल्लाह ताला 1-2 दिन बाद आप दोबारा से ठीक हो जाओगे। तो वैक्सीन लगवा लें और इसका जो फॉर्म है वो यहाँ पे सबमिट करवा दें। इंशाल्लाह अल्लाह ताला की तरफ से खैर होगी। और मैं दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला आप सबको कामयाब करे और सेहत नसीब अता फ़रमाए। आमीन ज़रूर कीजिएगा कमेंट बॉक्स में, और अच्छी तरह से तैयारी करें। इंशाल्लाह ताला आप लोगों के पेपर बहुत अच्छे होंगे। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।